आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है, स्कूल विलय का फैसला जो है रिजर्व हो चुका है। जी हाँ, स्कूलों के मर्जर के खिलाफ जो है याचिका लगाई गई थी और उसमें कल सुनवाई होने के बाद जो है फैसला रिजर्व कर दिया गया है। जो है सोमवार तक फैसला आने की उम्मीद है। वहीं स्कूलों के विलय के खिलाफ जो है विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है और आने वाले समय में जो है शिक्षकों का अनिवार्य समायोजन भी हो सकता है और बिना अनुमति के जो है स्कूलों का विलय कर दिया गया है और उनका भी विलय निरस्त किया जा सकता है। साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी भर्ती, बीडीओ एवं अन्य भर्तियों से संबंधित खबरें आप सभी को आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो ऐसे ही डेली अपडेट के लिए आप बने रहिएगा शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर। तो पहली अपडेट आप देखें, प्राथमिक स्कूलों के विलय के मामले में फैसला सुरक्षित। जी हां, प्राथमिक स्कूलों के विलय के मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। याचिकाओं ने की राज्य सरकार के 16 जून के आदेश को खारिज करने की मांग। हाईकोर्ट ने इस मुकदमे में रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग को ठुकराया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक स्कूलों के विलय को चुनौती देते हुए दायर की याचिका पर सुनवाई पूरी कर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने कृष्णा कुमारी और अन्य की दाखिल 2 अलग अलग याचिकाओं पर पारित किया है। याचिकों ने विलय संबंधी राज्य सरकार 16 जून के आदेश को खारिज करने की मांग की है। याचिकों की ओर से पेश अधिवक्ता एलपी मिश्रा और गौरव मेहरोत्रा ने तर्क दिया कि सरकार कृत संविधान के अनुच्छेद 21 से तहत 6 से 14 साल के बच्चों को प्रत्यक्ष शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि इससे वे अपने घर से नजदीक शिक्षा पाने के हक से वंचित हो जाएंगे। यदि किसी स्कूल में छात्रों की संख्या कम है तो सरकार को प्रयास करना चाहिए कि स्कूल के स्तर को सुधारे ताकि वहाँ अधिक से अधिक बच्चों को दाखिला ले। सरकार ने यह करने की बजाय आसान तरीका निकाला कि विलय या अन्य किसी तरीके से उन स्कूलों को ही बंद कर दिया जाए। तर्क दिया कि संविधान सरकार को एक कल्याणकारी राज्य की तरह काम करने को कहता है। इसमें आर्थिक लाभ हानि से ज़्यादा अधिक से अधिक जनता की भलाई की बात की जानी चाहिए। सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता अनुज कुदैसिया, मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह और निदेशक बेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप दीक्षित ने तर्क दिया, सरकार ने नियमों के तहत निर्णय लिया है जिसमें कोई खामी नहीं है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें एक भी छात्र नहीं है। यह भी तर्क दिया कि सरकार ने मर्जर नहीं किया है, अपोजिट स्कूलों की पेयरिंग की है। यह भी कहा है कि जिन प्राइमरी स्कूलों में पेयरिंग की गई वे बंद नहीं किए जा रहे हैं। अपर महाधिवक्ता अनुज कुदैसिया ने कोर्ट से इस केस की रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। तो अब इसका फैसला जो है रिजर्व हो चुका है और जल्द ही इसका जो है परिणाम आप सभी के सामने होगा और इसकी अपडेट भी आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी। ऐसी अपडेट और भी देखें आप, सरकारी स्कूलों में विलय मामले हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों को विलय के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। इस मामले में पहली याचिका सीतापुर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों ने दाखिल की है, जबकि एक अन्य याचिका भी दाखिल हुई है। सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से दलील दी गई कि स्कूलों का विलय करने सरकार का आदेश 16 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार का उल्लंघन करने वाला है। उधर राज्य सरकार की ओर से याचिका के विरोध में प्रमुख दलील दी गई कि विलय की कार्रवाई संसाधनों में बेहतर इस्तेमाल के लिए बच्चों के हित में की जा रही है। सरकार ने ऐसे 18 प्राथमिक स्कूल हटा दिया जिसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। कहा ऐसे स्कूलों के पास के स्कूल में विलय करके शिक्षकों और अन्य सुविधाओं का बेहतर उपयोग किया जाए। कहा है सरकार ने पूरी तरह शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिहाज से ऐसे स्कूलों में विलय का निर्णय लिया है। सुनवाई के समय राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनुज कुदैसिया, मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह के साथ पेश हुई, जबकि याचिका की ओर से अधिवक्ता एलपी मिश्रा, गौरव मेहरोत्रा ने दलील दी। बेसिक विभाग के अधिवक्ता ने भी विलय आदेश के बचाव में दलील दी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। तो ये चीज़ें हुई हैं और अब देखना होगा कि इसका परिणाम क्या आता है। वहीं शिक्षकों और अभिभावकों की सहमति बना कर दिया स्कूलों का विलय। अपर मुख्य सचिव बेस शिक्षा के साथ बैठक में शिक्षक संगठनों ने दर्ज कराई आपत्ति। शिक्षक संगठनों ने विद्यालयों में विलय के विरोध में शुक्रवार बेस विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के साथ बैठक की। प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय को लेकर चल रहे विरोध के बीच शुक्रवार को बेस विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शिक्षक संघ बैठक की। उन्होंने विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयास से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। वहीं शिक्षक संगठनों ने विलय पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश प्राथमिक संवर्ग के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष माता दीन द्विवेदी और प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह ने कहा है कि विद्यालय में विलय से शिक्षकों को काफ़ी नाराजगी है। इससे छोटे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। प्रदेश के संगठन मंत्री शिव शंकर सिंह और प्रदेश मीडिया प्रभारी ब्रजेश श्रीवास्तव ने कहा है अधिकारियों द्वारा शिक्षकों और अभिभावकों से परामर्श प्रस्ताव के बिना ही गलत तरीके से विद्यालय विलय किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के आलोक में से वीरेंद्र प्रताप सिंह और डॉक्टर राकेश सिंह ने कम छात्र संख्या के आधार पर किए जा रहे विलय को तत्काल रोकने की मांग की है। वहीं विद्यालय विलय के खिलाफ गांव-गांव में हो रहे अभिभावकों के विरोध से अवगत कराया गया। बैठक में विभिन्न शैक्षिक संगठनों के प्रतिनिधि, महाशय स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, बेस शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल, अपर शिक्षा निदेशक संजय यादव, एडी बेसिक लखनऊ श्याम किशोर तिवारी आदि उपस्थित थे। विभाग बोला शिक्षकों में पद समाप्त नहीं हुए, गलत तरीके से विलय भी निरस्त होगा।
शिक्षा प्रधान ने बताया कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने कहा कि जिला स्तरीय जिन विद्यालयों में विलय मानकों का पालन नहीं किया गया उसे निरस्त किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि सभी विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। महाशय स्कूल शिक्षा कंचन ने बताया कि अभी शिक्षकों तबादले समाज में पहला चरण हुआ है। विलय के बाद विद्यालय की स्थिति को देखते हुए एक बार फिर आवेदन लेकर शिक्षकों का स्वैच्छिक समायोजन किया जाएगा। उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ी तो अनिवार्य समायोजन भी किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शिक्षकों के पद समाप्त नहीं किए जाएंगे। तो ये बात स्पष्ट है कि आने वाले समय में अनिवार्य समायोजन भी हो सकता है शिक्षकों का, जो कि पूर्व में भी अपडेट आपको दी है, क्योंकि स्कूल मर्ज हो रहे हैं। उन विद्यालयों में अगर शिक्षक ज़्यादा हो जाएंगे तो जो है फिर से समायोजन की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ भविष्य में जो है शिक्षकों की जो है अनिवार्य समायोजन भी किया जाएगा। ये बात स्पष्ट है, क्योंकि अभी भी वरिष्ठ शिक्षकों के तबादले हुए हैं, तो आने वाले समय में भी जो है शिक्षकों को अनिवार्य रूप से समायोजन किया जाएगा। वहीं विभिन्न जिलों में स्कूलों के विरोध में सड़क पर उतरे प्रधानाध्यापक पद को सरपरस्त करने के विरोध में विधायक को सौंपा ज्ञापन। शिक्षकों ने विधायक प्रतिनिधि को सौंपा ज्ञापन। महाराजगंज में स्कूलों को विलय रद्द करने की मांग भी जो है यहाँ पर उठाई गई है। उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष नेतृत्व में शुक्रवार को शिक्षकों ने परतावल कस्बे पैदल मार्च कर नारे करते हुए पनियारी विधायक घर पहुंचे और परिसरी स्कूलों में 50 से कम छात्र नामांकन और प्रधान पद को सरपरस्त करने के विरोध में पनियारी विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह को ज्ञापन भी यहाँ पर सौंपा गया। वहीं शिक्षकों ने स्कूलों में विलय का किया विरोध ज्ञापन। श्रावस्ती में भी जो है शिक्षकों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा। निर्णय पर रोक लगाने की मांग की। हजारों की संख्या में रसोई और प्रधान को पद होंगे समाप्त। जहां कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में मर्ज किए जाने विरोध में जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ शाखा श्रावस्ती जिलाध्यक्ष विनय पांडे की अगुवाई में शुक्रवार को शिक्षकों ने जूनियर हाईस्कूल भिनगा में कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के मर्ज किए जाने विरोध में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने भिनगा विधायक इंद्राणी वर्मा को ज्ञापन सौंपा। यहाँ पर 50 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय और 100 से कम छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रधानाध्यापक विहीन करते हुए हजारों विधायकों को सरपरस्त घोषित कर दिया है। इससे पूर्व भी एक ही प्रश्न स्तर लगभग 20,000 विद्यालयों में सम्मेलन करके प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को पद समाप्त किए गए थे। तो विभिन्न जनपदों में इसी प्रकार से प्रदर्शन हुए हैं। विद्यालयों को बंद करने से नाराज शिक्षक सांसद से मिले। लालगंज प्राथमिक विद्यालयों में विलय के नाम पर सरकार द्वारा स्कूल बंद करने से नाराज शिक्षकों ने राज्यसभा विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी को ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को लालगंज में शिक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से सांसद को हजारों प्रधानों को सरप्लस घोषित कर पद समाप्त किए जाने का स्कूल बंद होने से छात्र होने वाली पीड़ा से अवगत कराया। वहीं शिक्षकों ने ब्लॉक प्रमुख को सौंपा ज्ञापन। अमेठी में भी जो है गौरीगंज ब्लॉक सभागार में विधायक प्रतिनिधि को ज्ञापन देते शिक्षक संघ। यहाँ पर भी जो है मांग की गई 150 कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक और 100 से कम छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रधान को भिन्न बनाकर सरप्लस घोषित करने की प्रक्रिया को रोकी जाए। इससे न केवल बच्चों की शिक्षा बाधित होगी बल्कि हजारों प्रधानों को पद और रसोई सेवा भी समाप्त हो जाएंगी। तो पूरे प्रदेश में इसका कल विरोध किया गया। वहीं प्राइमरी स्कूलों का टाइम टेबल जारी। सरकारी प्राइमरी अपर प्राइमरी कंप्यूटर स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने नई समय सारणी टाइम टेबल जारी कर दी है। हर कक्षा की एक पीरियड का समय 40 मिनट का होगा। हर पीरियड की शुरुआत में पिछली कक्षा की पुनरावृत्ति, फिर पाठ पढ़ाना और अंत में संक्षेप में दोहराव जरूरी होगा। तो परिषदीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी समय सारणी। परिषदीय विद्यालयों में नए शैक्षिक सत्र में पठन पाठन के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि इसे विद्यालय प्रधान कक्षा विद्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए। इसमें अभिभावकों को निरीक्षणकर्ता आगंतुकों को इसके बारे में जानकारी हो सके। विश्व निदेशालय की ओर से जारी समय सारणी में सुबह के 15 मिनट प्रार्थना सभा योग आदि के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए 30 मिनट निर्धारित किया है, जबकि कक्षा 40-40 मिनट की होंगी। कक्षा 1 व 2 में हिंदी गणित विषयों के लिए 120 मिनट का शिक्षण समय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यह भी कहा गया है हर शनिवार को आयोजित होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी इसमें दी गई है। महाशय स्कूल शिक्षा कंचनवाला ने कहा है निर्धारित समय के अनुसार शिक्षा अपने विषय से जुड़ाव के लिए सकारात्मक वातावरण बनाएंगे। पिछले दिनों पढ़ाई गई चीज़ों की पुनरावृत्ति कराते रहेंगे। स्मार्ट क्लास और ICT लैब के माध्यम से कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। उन्होंने सभी BSA को समय सारणी के अनुसार पठन पाठन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं 2 लाख से अधिक रिक्त पदों को भरे जाने का उठाया मुद्दा। रेलवे में 2,74,000 रिक्त पदों भरे जाने के लिए शुक्रवार को सोशल मीडिया में विशेष अभियान चलाया गया। #रेलवे रिफॉर्म को लेकर 15 लाख से ज़्यादा पोस्ट कर रिक्त पदों को भरने, रेलवे ग्रुप डी में पदों में बढ़ोतरी करने, धांधली पर रोक आदि जैसे मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाई। रोजगार अधिकार अभियान ने छात्रों की मांग को समर्थन किया। अभियान के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेश सच्चा ने बताया PM मोदी को X हैंडल पर टैग कर रेलवे में 2,74,000 रिक्त पदों को तत्काल भरने का मुद्दा उठाया। इसमें 1,70,000 पद संरक्षक श्रेणी के हैं। वहीं BDO के खाली पदों में भर्ती के लिए आयोग को भेजने प्रस्ताव केशव प्रसाद। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्राम विकास अधिकारियों के खाली पदों में भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जल्द प्रस्ताव भेजा जाए। ग्राम चौपाल की ओर से अधिक प्रभावी ढंग से आयोजित किया जाए और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की गतिविधियों में तेजी लाए।
वह शुक्रवार को अपने कैंपन कार्यालय में ग्राम विकास विभाग कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। तब ये बात उन्होंने कही है कि बीडीओ के जो खाली पद हैं उनके लिए आप आयोग को अध्याचन जल्द से जल्द भेजें। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के 1298 पदों में भर्ती का रास्ता साफ। परीक्षा प्रारंभ बदलाव पर कैबिनेट मोहर लगने के बाद अब यूपीपीएससी जारी करेगा विज्ञापन। स्टाफ नर्स मुख्य परीक्षा में 94 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और 2023 की स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष महिला परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 94 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। उनमें आयुर्वेद के 91 और यूनानी के 3 अभ्यर्थी शामिल हैं। वहीं राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए परीक्षा की संशोधित प्रारूप पर कैबिनेट की मोहर लगने के बाद भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। आयोग परीक्षा प्रारूप बदलाव से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी इंतजार कर रहा था। प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर 1298 पदों पर भर्ती होनी है। नई व्यवस्था में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी। वहीं ई अध्याचन में उलझी शिक्षक भर्ती निदेशक ने फिर मांगा प्रारूप। अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक 20,465 और प्रवक्ता के 4,384 पद खाली हैं, लेकिन ई अध्याचन प्रारूप के इंतजार में भर्ती प्रक्रिया उलझी है। माध्यमिक चयन निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव को पत्र भेजकर एक बार फिर ई अध्याचन का प्रारूप मांगा है। तो भर्तियों में ये प्रक्रिया चल रही है, कहीं ई अध्याचन फंस जा रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है और शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी तक एक भी भर्ती की ना तो परीक्षा करा सका और ना ही जो है कोई नई भर्ती करा सका है। वहीं बच्चों की मनोदशा समझे बगैर पढ़ा रहे 5,000 शिक्षक। जी हां, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में डीएड विशेष शिक्षा डिग्री के आधार पर चयनित तकरीबन करीब 5,000 शिक्षक बिना बाल मन की दशा समझे पढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आदेश पर 14 से डीएड विशेष शिक्षा करने वाले अभ्यर्थियों सहायक अध्यापक भर्ती मान किया गया। 68,500 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती विज्ञापन में यह प्रावधान था कि इन अभ्यर्थियों को एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण करना होगा। हालांकि विशेष विभाग के अधिकारियों ने दोनों भर्तियां पूर्ण बाद प्रशिक्षण कोई पहल नहीं की। प्राथमिक शिक्षा भर्ती में बीएड का आयोग करने मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने बाद 69,000 शिक्षक भर्ती चयन बीएड अभ्यर्थियों में हलचल बढ़ गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल 2024 को बीएड योग्यता आधार पर चयनित नियुक्ति संरक्षित करते हुए एनसीटी ने कहा कि वह साल अंदर 6 माह ब्रिज कोर्स डिजाइन कर स्वीकृत करे। शिक्षा मंत्री इसकी समग्र निगरानी का जो है दायित्व भी सौंपा गया। वहीं एनसीटी इस मामले में इसी साल 8 अप्रैल बीएड के आधार पर चयनित शिक्षकों ने 6 महीने ब्रिज कोर्स की अधिसूचना तो जारी कर दी, लेकिन डीएड के आधार पर चयन अभ्यर्थी प्रश्नों को लेकर अफसर गंभीर नहीं है। डीएड अभ्यर्थियों ने एनसीटी से संपर्क किया तो उसमें राज्य सरकार से अनुरोध की सलाह दी गई। डीएड विशेष शिक्षा डिग्री शिक्षक भविष्य को लेकर चिंतित हैं, कहीं उनकी नौकरी पर कोई संकट ना आ जाए। तो अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या हो सकता है। साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अपडेट के लिए बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।